नमस्कार, न्यूज सिटी पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। देश की राजनीति का केंद्र यूपी है और दिल्ली की कुर्सी का रास्ता यूपी से होकर जाता है, जबकि सूबे को सियासत का केंद्र पश्चिमी यूपी बन गया है। किसानों और जाटलैंड की यह सियासत हरियाणा की राजनीति को भी प्रभावित करती है। उत्तर प्रदेश की सियासत में आरएलडी के जो अध्यक्ष है जयंत चौधरी, उनका बाजार भाव बढ़ा हुआ है। वो किधर जाएंगे, इस पर सवाल बना हुआ है। समाजवादी पार्टी के गठबंधन में बरकरार रहेंगे या फिर बीजेपी का दामन थामेंगे या फिर सपा को नजरअंदाज कर बीजेपी से लड़ने के लिए कांग्रेस बसपा को गठबंधन में लाने का प्रयास करेंगे। इन चर्चाओं को खुद जयंत चौधरी समय समय पर हवा देते रहते हैं। कभी विपक्ष की पटना में होने वाली बैठक में शामिल नहीं होते तो कभी ऐन वक्त पर वो मना कर देते हैं। कभी विपक्ष की वोटिंग में नहीं पहुंचकर कई तरह के सवाल खड़े कर देते हैं। कभी अपने ट्वीट में खिचड़ी, पुलाव, बिरयानी का जिक्र कर इशारों ही इशारों में बहुत कुछ कह जाते हैं। इस तरह समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर दबाव बनना स्वाभाविक है। इससे पहले जयंत बिहार में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में नहीं पहुंचे थे। एनडीए सरकार समर्पित सांसद और बता दें कि मंत्री रामदास अठावले ने भी कुछ दिन पहले इस बात के संकेत दिए थे कि रालोद बीजेपी गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। खुद जयंत चौधरी बीजेपी में जाने के संकेत भी दे रहे और विपक्षी खेमे में रहने को लेकर भी बयान दे रहे हैं। लेकिन जो राजनीतिक पंडित है, इसे गठजोड़ और गठबंधन की राजनीति में अपना बाजार भाव बढ़ाने का एक सियासी स्टंट बता रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में यूपी में सपा, बसपा और रालोद के गठबंधन में रालोद 3 सीटों पर सिमट गई थी और तीनों सीटों पर उन्हें शिकस्त मिली थी। इसके बाद स्थितियां बदली, परिस्थितियां बदली, किसान आंदोलन हुआ। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण और खिलाड़ियों के मुद्दे ने भी जो है वो टकराव का मुद्दा बना और वो भी राजनीतिक जो उस पर खूब राजनीति हुई। किसान नेता टिकैत से भी जयंत की खूब नजदीकी है। उपचुनाव में बीजेपी को हराकर रालोद ने खतौली सीट पर अपना कद बढ़ा लिया। इसके बाद जयंत और अखिलेश के बीच दूरी नजर आने लगी। बताया जाता है कि रालोद आगामी लोकसभा चुनाव में 12 सीट चाहती है, जबकि सपा 5 से 8 सीट ही देने को राजी है। सूत्रों का दावा है कि रालोद कांग्रेस को जितनी अहमियत देना चाहती है, सपा मुखिया उतनी अहमियत नहीं देना चाहते। इन बातों को लेकर गठबंधन के दोनों शीर्ष नेताओं में मनमुटाव हो गया। ऐसे में जयंत चौधरी बीजेपी में जाने की खबरों को खुद हवा देकर सपा मुखिया पर दबाव बनाने और अपनी पॉलिटिक्स जो मार्केट है उसका भाव बढ़ाने की चालें चल रहे हैं। देश के किसानों के सबसे बड़े नेता चौधरी चरण सिंह और अजीत सिंह की विरासत को मजबूती से निभाने वाले चौधरी परिवार के इस छोटे चौधरी को अखिलेश यादव जितना चाहते हैं वो इतने हल्के में नहीं है। ये भी सच है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कहीं ज्यादा जो है आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी की नसों में सियासी खून दौड़ता है। अखिलेश यादव जिस सपा के वारिस है वो सपा जयंत के दादा चौधरी चरण सिंह और पिता चौधरी अजीत सिंह की पार्टी से ही पैदा हुई थी। अखिलेश के पिता मुख्यमंत्री थे तो जयंत के दादा मुख्यमंत्री थे और पिता की कई बार केंद्रीय मंत्री रहे और सियासी गठजोड़ सरकारें बनाने और तोड़ने के खिलाड़ी थे। अखिलेश यादव सपा की दूसरी पीढ़ी के वारिस है। जयंत चौधरी रालोद की तीसरी पीढ़ी के राजकुमार है। कहने वाले तो ये तक कह रहे हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी और सबसे बड़ी विपक्षी दल सपा के मुकाबले में कौन किस पर भारी पड़ेगा, इस बात के संकेत रालोद के जो फाइनल फैसला होगा उसके बाद ही जाहिर होंगे। और रालोद क्या फैसला लेगा वो तो अभी सस्पेंस बना हुआ है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं, वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।